नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको अस्थमा की तकलीफें हैं, यानी कि आपको सांस लेने में कठिनाई है, तो ये जो अस्थमा है ये क्यों होता है, इसके क्या टाइप होते हैं, साथ ही में हम बात करेंगे ये जो अस्थमा है इसके लिए कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं और कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन आपको लेनी चाहिए, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएंगे और हर एक वीडियो आप मेरा देख पाएंगे, एक भी वीडियो आप मेरा मिस नहीं कर पाएंगे। साथ ही में मेरे यूट्यूब चैनल, साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अस्थमा क्या होता है। अस्थमा यानी कि आपको अचानक से सांस लेने में तकलीफें बढ़ जाती है, सांस लेने में आपको कठिनाई होती है, आपको सीने में थोड़ा बहुत दर्द महसूस होता है, और जब आप सांस लेते हैं तो उस सांस की सीटी जैसी आवाज़ निकलती है, तो उसको हम बोलते हैं अस्थमा। ये जो अस्थमा है ये एलर्जिक भी हो सकता है और नॉन एलर्जिक भी हो सकता है। एलर्जिक अस्थमा यानी कि जब कोई किसी पेशेंट को मिट्टी की या फिर अदर कुछ परफ्यूम जैसी चीज़ें हैं उसकी एलर्जी रहती है, उसके कांटेक्ट में जब वो व्यक्ति आ जाता है तब उसको सांस लेने में कठिनाई जो है वो चालू हो जाती है, उसको सांस जो है वो अच्छी तरीके से नहीं ले पाता है, उसका दम जो है वो घुटने लगता है। ऐसी तकलीफें उसको होती है जब वो एलर्जेंस में आ जाता है। जब मौसम में परिवर्तन हो जाता है तभी भी एलर्जिक अस्थमा की तकलीफें उस पेशेंट्स में होती है। नॉन एलर्जिक अस्थमा में क्या होता है कि अगर पेशेंट जो है उसको सर्दी खांसी हो जाती है, या फिर पेशेंट अचानक से घबरा जाता है या फिर तनाव में रहता है, तो उस वक्त उसको अस्थमा के एपिसोड्स आते हैं, अस्थमा के दौरे पड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन एलर्जिक अस्थमा। तो ये जो अस्थमा है इसके दो टाइप है, एलर्जिक और नॉन एलर्जिक। अब हम बात करते हैं कि ये जो अस्थमा है ये इसके लिए कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी आपको राहत मिलेगी उस अस्थमा से रिकवर होने के लिए या फिर उस अस्थमा से छुटकारा पाने के लिए। पहली होम्योपैथिक मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे अस्थमा के लिए, वो है अर्सेनिक एल्बम। अर्सेनिक एल्बम, इसमें क्या होता है कि पेशेंट को अस्थमा के दौरे जो है वो जब आते हैं तो वो स्पेशली रात के वक्त आते हैं, 12 से 2 बजे के बीच में इतना सिचुएशन उसका बदतर हो जाता है कि उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, उसका दम जो है वो घुटने लगता है, उसको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है और उसके सारे सिम्टम्स रात के वक्त बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पर हम अर्सेनिक एल्बम मेडिसिन जो है ये देते हैं। जब पेशेंट लेटने लगता है तो उसको और ज़्यादा घबराहट और ज़्यादा सांस लेने में कठिनाई जो है वो महसूस होती है। जब पेशेंट सर्दी के मौसम में जाता है तो उसके कंप्लेंट्स और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या फिर मौसम में बदलाव हो जाता है तो उसके कंप्लेंट्स और भी बढ़ जाते हैं। तो वैसे सिचुएशन में हम अर्सेनिक एल्बम मेडिसिन अस्थमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मेडिसिन है अर्सेनिक एल्बम, ये 30 पोटेंसी में इसके 2 बूंद आप दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके अस्थमा से आप राहत पा सकते हैं। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हम अस्थमा के लिए इस्तेमाल करेंगे वो है एंटिम टाट। ये जो एंटिम टाट मेडिसिन है आप सभी ने सुना होगा कि ये मेडिसिन आपके लंग्स में, आपके फेफड़ों में जब बलगम भर जाता है, खांसी भर जाती है तो वो बाहर नहीं निकल पाती है, तो उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने वाला ये मेडिसिन है। यानी कि आपके फेफड़ों में बहुत ज़्यादा बलगम है जिसकी वजह से आपको खांसी भी आती है, आप बहुत ज़्यादा खांसते हैं लेकिन आपका बलगम बाहर नहीं निकलता है, तो उस बलगम को बाहर निकालने के लिए हम एंटिम टाट मेडिसिन जो है ये इस्तेमाल करते हैं। ये मेडिसिन अस्थमा के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा घुटन और घबराहट महसूस होती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, जब पेशेंट लेटता है, सोता है, तो उस वक्त उसकी खांसी की कंप्लेंट्स जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, खांसी ठीक नहीं हो पाती है। तो वैसे सिचुएशन में हम एंटिम टाट मेडिसिन देकर बहुत अच्छे रिजल्ट देख सकते हैं। जैसे ही पेशेंट ठंडी के मौसम में जाता है तो उसके कंप्लेंट्स बढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम एंटिम टाट मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं
और आप अस्थमा से राहत पा सकते हैं। ये जो मेडिसिन है ये आपको 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। इसके 2 बूंद आपको सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे पहले आपको लेने हैं और ये जो मेडिसिन है ये आप लगातार सेवन करते हैं 4 या 5 दिन के लिए तो अस्थमा के अटैक से आप उबर जाते हैं और अस्थमा का अटैक ठीक हो जाता है और अस्थमा की तकलीफें भी ठीक हो जाती है। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे अस्थमा के लिए, वो है इपिकैकुन्ना 30। ये जो मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि जब आपके सीने में बहुत ज़्यादा बलगम जो है वो भरा पड़ा हुआ है और खांसी जब आती है तो गड़गड़ाहट के साथ आपको खांसी आती है तो वहाँ पर हम ये इपिकैकुन्ना मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप खांसते बहुत ज़्यादा है लेकिन बलगम जो है वो बाहर नहीं निकल पाता। साथ ही में ये जो इपिकैक मेडिसिन है ये बच्चों में बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों में जब अस्थमा के कंप्लेंट्स रहते हैं तो वहाँ पर इपिकैकुन्ना मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे को जब खांसी आती है तो खास कर उसका चेहरा जो है वो अकड़ जाता है और चेहरा जो है वो पूरा नीला पड़ जाता है। तो उस अस्थमा के दौरान हम ये इपिकैक मेडिसिन जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बच्चों में अस्थमा का दौरा आता है तो उस वक्त हम इपिकैक मदर टिंचर फॉर्म में और एकोनाइट मदर टिंचर फॉर्म में देते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और वो दौरा जो है एपिसोड जो है वो वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन आपके बच्चों में हर साल ये जो अस्थमा की कंप्लेंट्स है या फिर अस्थमा का एपिसोड है, अस्थमा का दौरा है, वो हर साल आता है, प्रतिवर्ष आता है। तो उस दौरे को रोकने के लिए आप इपिकैप 30 मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन का आप सेवन करते हैं तो जो भी रिकरेंसी होती है अस्थमा के दौरे की वो ठीक हो जाती है। खासकर बच्चों में इस मेडिसिन का प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे अस्थमा के लिए, वो है नाइट्रम सल्फ। ये जो नाइट्रम सल्फ मेडिसिन है ये हमको 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। जब बच्चों में अस्थमा की तकलीफें रहती है उनको खांसी के जो दौरे आते हैं वो स्पेशली सुबह के वक्त आते हैं, 5 या 6 के बीच या फिर 4 या 5 के बीच उनको ये खांसी के दौरे आते हैं, अस्थमा के दौरे आते हैं। तो वहाँ पर हम नाइट्रम सल्फ 200 मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बच्चा बिस्तर से उठता है तो छाती को पकड़ लेता है और जोरों जोरों से खांसने लगता है। खांसी गड़गड़ाहट के साथ रहती है और खांसी के दौरान बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उनका चेहरा जो है वो नीला पड़ जाता है। साथ ही में खांसी में जो बलगम आता है वो हरे कलर का या फिर नीले कलर का रह सकता है और वो बलगम जब नीले कलर का या फिर हरे कलर का रहता है तो वहाँ पर हम नाइट्रम सल्फ मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नमी के मौसम में बच्चों के सिम्टम्स, अस्थमा के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं तो वहाँ पर नाइट्रम सल्फ मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ये मेडिसिन आप 200 पोटेंसी में इसके 2 बूंद डायरेक्टली आप आपके टंग पर ले सकते हैं। इस मेडिसिन का सेवन करने से आपके कंप्लेंट्स, अस्थमा के अटैक्स जो है वो दूर हो सकते हैं। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हम अस्थमा के लिए इस्तेमाल करेंगे वो है सिनेगा क्यू। ये जो मेडिसिन है सिनेगा ये आपको मदर टिंचर फॉर्म में इस्तेमाल करना है अस्थमा के लिए तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। वृद्ध लोगों में यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें अगर अस्थमा की तकलीफें रहती है तो उनके लिए सिनेगा क्यू मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में उनके चेस्ट से, उनके फेफड़ों से साए साए ऐसी आवाज़ आती है जब वो सांस लेते हैं तो वैसे साए साए अगर आपको आवाज़ देखने को मिलती है, सुनाई देती है तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट दिखाती है। साथ ही में आपके फेफड़े जो है वो बलगम से भरे पड़े हैं और वो बलगम बाहर नहीं निकलता है, हरे कलर का बलगम रहता है और वृद्ध लोगों में, बुजुर्ग लोगों में खांसी जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है तो वैसे कंप्लेंट्स में हम सिनेगा मदर टिंचर फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मदर टिंचर है या 10 या 20 बूंद आपको 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 2 बार देने हैं, सुबह और शाम। बहुत ही मैजिकल रिजल्ट इस सिनेगा क्यू के देखने को मिलते हैं। साथ ही में नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे अस्थमा के लिए, वो है एस्पिडोस्पर्मा क्यू। ये जो एस्पिडोस्पर्मा है ये मदर टिंचर फॉर्म में इस्तेमाल करें अगर हम अस्थमा के लिए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं।
आपकी श्वास नलिका जो है वो सिकुड़ गई है और उसकी वजह से आपके लंग को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो उस ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने का काम एस्पिडोस्पर्मा मेडिसिन करती है। तो ये जो मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं तो अस्थमा की तकलीफें और सांस लेने में जो कठिनाई है वो भी ठीक हो जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए जिनको भी अस्थमा की तकलीफें है, ठीक नहीं हो पा रही है, वो एलर्जिक है या फिर नॉन एलर्जिक है, ये उनको पहचानना है। तो उनके लिए ये वीडियो, ये मेडिसिन दोनों मददगार रहने वाले हैं। साथ ही में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। साथ ही में इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।